नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार आज आपके सामने एक नए वीडियो लेकर आया हूं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और ये पार्ट 1 है। आप लोग देखते हैं कोई भी एग्जाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन ऑलवेज पूछते ही रहता है। एक या दो क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है, कंफर्म मतलब 100% श्योरिटी के साथ बोला जा रहा है कि एक क्वेश्चन आता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी का दे रहे हो या फिर पीजी किसी का दे रहे हो, अगर आप उसमें करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस या जीए जीके पूछता है तो उसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से खासकर क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप लॉ यानी एलएलबी का दे रहे हो, ड्यू एलएलबी, बीएचयू एलएलबी, इलाहाबाद एलएलबी, तो ये सब जैसे जामिया मिलिया का एलएलबी दे रहे हो 5 ईयर या 3 ईयर, तो एलएलबी में इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, यानी 2 3 4 क्वेश्चन 5 5 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूरे डिटेल में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, मैं उसी पॉइंट पे उठाया हूं। बेवजह की बातों को हमको यूपीएससी क्रैक नहीं करना है, हमें क्वेश्चन आएगा और उसका 1 नंबर हमें चाहिए, बस उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो ज्यादा डिटेल में नहीं, क्या क्वेश्चन पूछता है, 1 लाइनर टाइप का जो है डायरेक्ट आंसर जिससे मिल सके, उसका मैं वीडियो का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। ये पार्ट 1 है। और एक वीडियो पहले भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गया जो मैं बोर्ड पे पढ़ाया था, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं थी वीडियो में, कैमरा वगैरह कुछ प्रॉब्लम था। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से उसको पढ़ा दूं ऐसे डिटेल बेसिस पे इसी तरह। और एक वीडियो और आएगा जो थर्ड पार्ट रहेगा, वो पूरे के पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ के बारे में टोटल रहेगा। जो यूएनओ को जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे डिटेल में, जैसे जनरल असेंबली हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, सारे चीज के बारे में डिटेल में भी रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज से बिना किसी देरी के। ठीक है, पहला जो हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। और लेकिन एक वीडियो और आएगा जो बेसिकली 35 या 40 मिनट का वीडियो रहेगा, वो टोटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के यूएनओ पे ही बेस्ड रहेगा। तो यूएनओ जो फर्स्ट पॉइंट है, यूएनओ, यूएनओ का क्या फुल फॉर्म होता है? यूएनओ का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में ऑलवेज पूछने की संभावना इससे बनी रहती है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, सेकेंड पॉइंट है, इसका हेड क्वार्टर देख लेते हैं। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो यूएसए के न्यूयॉर्क में है। अधिकतर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर यूएसए या फिर आपको स्विट्जरलैंड का जिनेवा में मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है, इसमें टोटल 193 मेंबर है और इसके अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ को जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस है। ये है आपको एंटोनियो गुटेरस जो पोर्तुगल से रिलेट करते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोग नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अच्छे से नोट करोगे तो आपको कंफर्म है कि आपको नोट करते ही आधा से ज्यादा याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वह वाशिंगटन डीसी है। इसमें टोटल 189 मेंबर है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास जो है यूएसए से है और इसके एमडी एंड सीईओ है अंशुला कंठ है। अंशुला कंठ कहां से? इंडिया से है। तो ये पॉइंट को आप वीवीआई कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये इंडिया से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट लेके चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है अंशुला कंठ, देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए, यही अंशुला कंठ है, इंडिया से रिलेट करती है। थर्ड है यूनेस्को। हाँ, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है इसके? हाँ, ये मैं भूल गया था, इसके चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मेन रिनहार्ट है जो यूएसए से रिलेट करते हैं। ओके, चलिए यूनेस्को के बारे में बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन इन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कहीं कहीं एग्जाम में यूनेस्को का फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है और इसके जो हेड है वह है ऑड्री ऑजले जो फ्रांस से रिलेट करते हैं। ठीक है, ऑड्री ऑजले को मैं पिक्चर दिखा दे रहा हूं, ये है ऑड्री ऑजले, फ्रांस के, फ्रांस के कैपिटल पेरिस। कोई दिक्कत है? हाँ, यूनेस्को क्या करता है कि विश्व में जितने भी धरोहर हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उनको ये संरक्षण का काम करने की मतलब काम करता है। जैसे जैसे कोई फोर्ट है तो उसको यूनेस्को के क्राइटेरिया में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसका संरक्षण होते जाए। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब ये पिक्चर में कौन दिख रहा है? ये कहां से ये पिक्चर आ गया? तो इसका डिटेलिंग हम लोग आगे देखते हैं।
यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के कहां पर है? यूएसए में है। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कैथरीन एम रसेल। ठीक है। तो यूनिसेफ से क्वेश्चन ऑलवेज बनने की संभावना होती है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क है, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कैथरीन एम रसेल, और ये जो है कैथरीन एम रसेल का पिक्चर लगाया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेड क्वार्टर यूएसए में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में। और इसके जो हेड है वो है अचिन स्टेनर। क्या नाम है? अचिन स्टेनर है। और इनका मैं फोटो दिखा देता हूं, ये है अचिन स्टेनर। आप लोग नोट डाउन करते जाना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मेहनत के द्वारा बनाया गया है। एक एक पहले इसके डेटा को, जो टीचर को याद था उसने एक जगह कलेक्ट किया मैंने, फिर उस डेटा को मैंने फैक्चुअल चेक किया कि क्या वो डेटा अभी तक अपडेटेड है या फिर मैं कोई रॉन्ग लिख रहा हूँ। इसके बाद फिर उसके प्रेजेंटेशन बनाना, पिक्चर लगाना, ताकि आपको उसको कनेक्ट ज्यादा हो सके। तो थोड़ा सा मेहनत है, तो आपको मेहनत करना होगा अगर आपको सफलता पानी है तो। नेक्स्ट है यूएनईपी, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। हेड क्वार्टर है केनिया के नाइरोबी में। क्या है? हेड क्वार्टर है केनिया के नाइरोबी में। और इसके जो हेड है वो कौन है? इंगर एडरसन, डेनमार्क के हैं। इंगर एंडरसन डेनमार्क के हैं, और उनका फोटो मैं दिखा देता हूं, ये है इंगर एंडरसन। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर है केनिया के नाइरोबी, और इसके हेड जो है इंगर एंडरसन, याद रखिएगा। नाम लग रहा है कोई मेल का है लेकिन एक फीमेल है। चलिए आईएलओ, इसको वीवीआई में डालिएगा। ठीक है, ये जो है वीवीआई है, आईएलओ वीवी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आईएलओ से कई बार देखने को मिला एग्जाम में। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो गिलबर्ट होंगबो है, जो टोबो से रिलेट करते हैं। और इसके जो हेड है पेट्रिक गाय राइडर है। ये जो है आपके यूनाइटेड किंगडम से है। इनका मैं फोटो दिखा देता हूं, ये है पैट्रिक गाय राइडर। नेक्स्ट पर चलता है यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसके हेड है फ्रेडरिको वेलेगस। फ्रेडरिको वेलेगस अर्जेंटीना से है। इनका मैं फोटो दिखा दे रहा हूं, यही जो है फ्रेडरिको वेलेगस है, जो यूएनएचआरसी के हेड है। ठीक। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं WMO। इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसके हेड है पेट्रिक टेलास, जो फिनलैंड से लीड करते हैं। यही है पेट्रिक टेलास, फिनलैंड से लीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट है WTO, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेड क्वार्टर वही जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। और इसके जो हेड है नगोजो ओंकोजो इविएला, वन ऑफ द मोस्ट। इसको भी आप लोग हाल ही में इनका हुआ है, ज्यादा दिन हुआ है, इसको भी आप लोग VVI लेके चलिएगा। ठीक है। और ये नाइजीरिया से रिलेट करते हैं। यही है नगोजो ओंकोजो इविएला। नेक्स्ट है WHO। कोरोना का टाइम चल रहा है, इससे पिछले साल हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना था, तो इस साल भी संभावना है कि कुछ एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसके जो हेड है वो टेड्रोस अदनान है, इथोपिया से है, टेड्रोस अदनान। और इनका मैं फोटो दिखाऊंगा तो आप लोग पहचान जाएंगे, क्योंकि कोरोना के समय ये ऑलवेज दिखते थे और आज भी दिखते हैं, याद आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है यूनिडो। यूनिडो का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेड क्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में। और इसके हेड कौन है? जेरेड मुलर है। और ये कहां से है? जर्मनी से है। इनका मैं फोटो दिखाऊंगा। यूनिडो का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेड क्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना, और जो हेड है ग्रेड मुलर है, जर्मनी के। ठीक है, मैं उतना ही फैक्ट लेकर आया हूं जिससे एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब उतना ज्यादा डिटेल में इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी का आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपको वनडे एग्जाम के लिए बेसिकली ये वीडियो है। अगर आप वनडे एग्जाम देख रहे हो तो ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरे तरीके से। इसका 2 पार्ट और आने वाला है वैसे। चलिए FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेड क्वार्टर है रोम,
इटली के रोम में, और इसका जो हेड है वो कौन है? क्वी डोंगियो। क्वी डोंगियो इसका हेड है, हेड क्वार्टर इटली के रोम में, और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, यही है क्वी डोंगियो। ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी, यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म होता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड की जिनेवा में है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? फिलिपो ग्रैंडी है। कौन है? फिलिपो ग्रैंडी। इनका मैं फोटो दिखा देता हूं, ये जो है वो फिलिपो ग्रैंडी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन और अपडेट पाने के लिए। और एक चीज और मैं बता दूं कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। देखिए अभी तो क्या क्या मैं मेरा शेड्यूल में अभी क्या क्या है करंट अफेयर्स रिलेटेड है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का 2 वीडियो अभी मेरे पास शेड्यूल में है। तीसरा जो है युद्ध अभ्यास जिसको बोलते हैं, ठीक है, युद्ध अभ्यास किस कंट्री के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो इंडिया सिलेक्ट करके एक युद्ध अभ्यास होगा। एक टॉपिक और है मेरे पास जो कि कौन सा रिपोर्ट कौन जारी करता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो एक मैं ये वीडियो लाऊंगा। और अवार्ड से अभी अच्छे खासे टॉपिक बचे हुए हैं, अवार्ड से 4 या 5 टॉपिक, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मतलब पूरा स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड बचा हुआ है, और कुछ गेम्स और वेन्यू का भी बचा हुआ है स्पोर्ट्स से। तो अभी तक ये है मेरे शेड्यूल में। इसके अलावा अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं करेंट से रिलेटेड, जब आपको लग रहा है कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए, ये नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे। ये टाइटेनियम एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है, ठीक है, टाइटेनियम एकेडमी का ये ऑफिशियल नंबर है। किसी भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्टली इस पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रुप में जुड़ना होगा तो इस पर आप एक एसएमएस करेंगे कि क्या नेम है और किस यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा, उसमें आपको नोटिफिकेशन वगैरह पाने में ईजी होता है। तो यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज, का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, जिसके डायरेक्टर कौन है? फिलिपो ग्रैंडी। और ये जो है फिलिपो ग्रैंडी है। नेक्स्ट है यूएनडब्ल्यूएफपी। यूएनडब्ल्यूएफपी का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका जो हेड क्वार्टर इटली के रोम में है, और इसके जो हेड हैं डेविड वैसले हैं। और यूएनडब्ल्यूएपी गॉट नोबेल पीस प्राइज इन 2020। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नोबेल एग्जाम में ऑलवेज क्वेश्चन बना है और आगे भी संभावनाएं बनेगा। तो 2020 में यूएनडब्ल्यूएपी को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था, और ये जो है डेविड वेस्ले है। चलिए नेक्स्ट यूएनडब्ल्यूटीओ, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है स्पेन के मैड्रिड में, और इसके जो हेड है जुरा पोलिको शिवाली, जॉर्जिया से हैं। एक चीज और मैं बता देता हूं कि इन सब का जो नेम है वो आपको याद रखना होगा, आपको करंट से लेट करके देखेंगे। जैसे आप यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसका जैसे हेड क्वार्टर याद करना है तो क्या होता है, जैसे हम लोग जब पेन में रहते हैं तो हम लोग टूरिज्म करने के लिए ज्यादा सोचते हैं कि टूरिज्म करेंगे तो पेन मेरा दूर हो जाएगा, तो टूरिज्म से स्पेन को याद रखा जा सकता है। और हेड को कैसे याद रखा जाए, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं याद करता हूं, मैं बता देता हूं अपना कि टूरिज्म पे गए तो बाहर खाना मत खाना, नहीं तो जुराब की गोली खानी पड़ जाएगी। तो हेड कौन है? जुराब पोलिको शिवाली, जॉर्जिया से है। इस तरीके से अगर कनेक्ट करके आप याद करोगे तो याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आईसीजे लॉ के एग्जाम वाले इसको रट लेना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के द हेग में, और इसके जो हेड अभी है वो है जॉन डोनागुशी, और ये यूएसए से है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में, और इसके हेड है जॉन डोनागुशी, यूएसए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जो FATF, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस के पेरिस में,
और इसके प्रेसिडेंट है टी राजा कुमार, कहाँ के हैं, अभी मैंने करंट में ही पढ़ाया था, ये सिंगापुर के हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है इन्होंने मार्कस पिलियर को। ठीक है, रिप्लेस किया इन्होंने मार्कस पिलियर को, इसको नोट डाउन कर लेना है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, मार्कस पिलियर को इन्होंने रिप्लेस किया है। कौन? टी राजा कुमार। अभी हाल ही में इनका नॉमिनेशन हुआ है, तो ये एग्जाम में आने की संभावना 100% बन जाती है। इसको आप लोग रट लेना, एकदम रटना होना चाहिए, जैसा होता है उस तरह से रट लेना। नेक्स्ट पॉइंट है WIPO। WIPO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो डैरेन टैंग है, जो सिंगापुर से हैं। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अधिक से अधिक का जितना भी देखोगे तो आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही मिल रहा है, और कुछ USA में मिल रहा है। ठीक है, OECD, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OECD? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीज डेवलपमेंट। हेड क्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? मैथियास कॉर्मेन, जो बेल्जियम से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है IMF, इसको भी आप लोग VBI में डालिएगा। ठीक है, VBI में होगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेड क्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। टोटल मेंबर 190 है, और एंडोरा एडेड इन 2019, ये भी VBI में रखिएगा, क्योंकि करंट से लेट करके इसको न्यूज में बना रहा है आजकल। और एंडोरा जो है 198th मेंबर जुड़ा है, और इसके जो MD है क्रिस्टेलिनिया जॉर्जिया है, जो बुल्गारिया के हैं। और इसके डिप्यूटी MD कौन है? गीता गोपीनाथ। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसको टिक लगा दे रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इंडिया से जो भी है यूनाइटेड नेशन में, उसको तो करंट पे ना पक्का उठाना ही उठाना है उसको। नेक्स्ट है ADB, जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेड क्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में, और टोटल मेंबर कितना है? 68। और 68th मेंबर जो जुड़ा है वो कौन है? न्यू। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना होगा। टोटल मेंबर है 68, और 68th मेंबर कौन है? न्यू। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसाट सुगो आशाकावा। और मसाट सुगो आशाकावा कहां से है? तो जापान से है। 23 नंबर का जो पॉइंट है वो है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हेड क्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? हैथन अल गैश, जो कुवैत से है। तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। हेड क्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में, सेक्रेटरी जनरल कौन है? हैथन अल गैश, और एक कुवैत से है। नेक्स्ट है EU। EU का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन यूनियन। हेड क्वार्टर क्या है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। टोटल मेंबर है इसमें 27 कंट्री, और इसके काउंसिल चेयरमैन कौन है? चार्ल्स माइकल है, जो बेल्जियम से रिलेट करते हैं, चार्ल्स माइकल। और इस कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है? तो वह उर्सुला वॉन्डर, जो कि जर्मनी से रिलेट करते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो टफ हो जाता है, क्योंकि नाम थोड़ा अजीब अजीब होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन 4 या 5 आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं टॉपिक टफ है, लेकिन आपको मार्क्स भी देता है। और जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ उससे आप कंफर्म मान लो कि कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें 2 क्वेश्चन तो कंफर्म रहना ही रहना है। UNCTAD, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। हेड इसके रेबेका ग्रीनस्पैन है। ठीक है, कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन। नेक्स्ट है UNODC, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ ड्रग एंड क्राइम्स। हेड क्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में। हेड है इसका कौन? घड़ा वैली, जो इजिप्ट से रिलेट करते हैं। क्या नाम है उनका? घड़ा वैली। नेक्स्ट है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेड क्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। डायरेक्टर जनरल कौन है? राफेल मैरिनो ग्रॉस, जो इटली से रिलेट करते हैं। क्या नाम है उनका? राफेल मैरिनो ग्रॉस, जो इटली से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हेड क्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्विट्जरलैंड के कोलोगली में। कोलोगनी जगह का नाम है ये। ठीक है, ये जो नाम है, ये जगह का नाम है कोलोगनी।
और इसके चेयरमैन कौन है? क्लॉस शेहवाब। क्लॉस शेहवाब। अब है अफ्रीकन यूनियन, ये लास्ट है। अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर इथोपिया में है। इथोपिया में कहा? अदिश अबाबा। प्रेसिडेंट कौन है? फेलिक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए सिस्केडी पढ़ेंगे, सिस्केडी। टी जो होता है साइलेंस होता है, तो फेलिक्स सिस्केडी जो कॉन्गो से रिलेट करते हैं, और इसमें टोटल 59 मेंबर है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको नोट डाउन करना है। तो हेडक्वार्टर इथोपिया में, इथोपिया के अदिश अबाबा, प्रेसिडेंट है फेलिक्स सिस्केडी, सिस्केडी एंड मेंबर इसके 55 ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे, एक बार मैं फिर से नंबर दे देता हूं, हमारे नंबर पे ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।